एवरीवन, आज का शॉर्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है। इट्स अबाउट द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। फटाफट समझते हैं क्विक रिवीजन के तरीके से। सिगमंड फ्रायड ने 3 एस्पेक्ट दिए हैं। वन इज टोपोग्राफिकल, सेकंड इज डायनामिक एंड थर्ड इज साइको एनालिटिकल। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट में उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिसपे उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन के बारे में बताया है। आइसबर्ग से जो है कंपेयर किया है। सिगमंड फ्रायड अचेतन मन को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वही हमारी जितनी भी दमित इच्छाएं होती है सबका भंडार होता है। देन सिगमंड फ्रायड ने डायनामिक एस्पेक्ट के अंदर पर्सनैलिटी के 3 पॉइंट बताए हैं, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड पर्सनैलिटी की बात करें तो इड पर्सनैलिटी होती है जो तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहती है। जस्ट कहते हैं ना, आगे क्या होगा मैटर नहीं करता, बस मुझे अब भी संतुष्ट होना है। तो ये जो है काम वासना संबंधी टाइप की प्रवृत्ति होती है, बिना टेंशन वाली प्रवृत्ति होती है। तो ये इड पर्सनैलिटी होती है। जो ईगो पर्सनैलिटी होती है वो एडजस्टेबल पर्सनैलिटी होती है, जो कि एक बहुत एडजस्टेबल सोसाइटी में कार्य करके रखती है। सुपर ईगो पर्सनैलिटी होती है जो त्याग, महान, बलिदानी टाइप के पर्सन होते हैं, वो पर्सनैलिटी। फिर साइको एनालिटिकल में उन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं डेवलपमेंट के, 5 अवस्थाएं बताई हैं। द वेरी फर्स्ट इज ओरल स्टेज, जिसमें सिगमंड फ्रायड कहता है कि बच्चे जो भी सीखते हैं मुख उनका जो है सेंटर रहता है हर एक्टिविटी का, जैसे कि फीडिंग करना, किसी चीज को काटना। सेकंड है अनल स्टेज। अनल स्टेज जिसमें गुदा अवस्था, गुदा जो है मेन है। जैसे कुछ बच्चे गुदा संचयन करके रखते हैं तो वो भविष्य में जाके एकदम डिसिप्लिन बनते हैं। कुछ गुदा एंजॉय करते रहते हैं वॉशरूम को, तो भविष्य में जाके खर्चीले बन जाते हैं। तीसरी अवस्था है डेट इज फैलिक स्टेज, जिसको लैंगिक अवस्था कहा गया है। लैंगिक अवस्था में बच्चे सब अंगों से प्रेम करने लग जाते हैं। साथ में वहां पर क्या होता है, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक जो मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर के लिए अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एक फीमेल चाइल्ड अपने फादर के लिए अट्रैक्ट होता है। चौथी स्टेज होती है दैट इज लेटेंसी स्टेज, अव्यक्त अवस्था। सिगमंड फ्रायड के हिसाब से ये सुप्त अवस्था होती है लैंगिक विकास की। यहाँ पर बच्चा स्किल्स पर ध्यान देता है, स्कूल जाने पर ध्यान दे रहा है, बाकी जो लैंगिक डेवलपमेंट है वो वहां पर नहीं होती। एंड द लास्ट इज दैट इज जेनिशियल स्टेज, जननांगी अवस्था। ये आपके साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट की लास्ट अवस्था होती है, जिसमें कि हेट्रो जो लैंगिक हो जाते हैं बच्चे, विषम लैंगिक अट्रैक्शन हो जाते हैं और सेक्सुअल तरीके से अपने जीवन को बताते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द शॉर्ट ऑफ द सिगमंड फ्रायड, एंड फॉर डिटेल वीडियोस यू कैन ज्वाइन अस एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।